Hello students, in this video we are going to discuss property 4, 5, 6 and 7. Before watching this video, I request you, please student, take out one coffee and pen and learn properly what I am saying. In previous videos, we have discussed property 1, property 2 and 3. If you are interested to watch, then just click I button above. So let's start property 4. If each element on one side of the principal diagonal of a determinant is 0, then the value of the determinant is the product of the diagonal elements. बहुत इंटरेस्टिंग एंड सिंपल एक प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको बोलते हैं सेकंड डायगोनल। और यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल है, ये समझिएगा। और एक जो डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है दिस इज सेकंड डायगोनल। तो बोल रहा है ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, प्रॉपर्टी 4 बोल रहा है कोई भी डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल देखिए पहले। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे ये है, इस डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इस डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल है 1 2 3 4 जहाँ पे बैठे हैं, 1 2 3 4 जहाँ पे बैठे हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल है। बोले कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ये डायगोनल है, इसके नीचे अगर 0 रहता है, सारे एलिमेंट 0 रहता है, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा ये डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 into 3। दैट इज इसका ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू हो जाएगा 1 into 3, दैट इज 3। ओके, तो दूसरा डिटर्मिनेंट देखिए। तो ये डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल में कौन है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके नीचे देखिए 0 0 0 है, सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 है। तो मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में क्या क्या है बोलिए। प्रिंसिपल डायगोनल वाइज 1 है, 4 है, 5 है, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका वैल्यू। मतलब देखिए आप जो हमने एक्सपेंड करना सीखा है आपको लास्ट वीडियो में, उस टाइप में आप एक्सपेंड करके देखिए, इसका वैल्यू 20 आएगा। ये एक 4x4 वाला डिटर्मिनेंट है क्योंकि 4 रो है, देखिए गिन के देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, एंड 4 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये 4x4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। 4x4 को फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। ये आप ग्रेजुएशन में सीखेंगे तब भी हम आपको बता देते हैं, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल वाइज क्या है 1 2 3 4, तो ये डायगोनल के नीचे देखिए सारे एलिमेंट 0 है, सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, दैट इज 1 into 2 into 3 into 4, 1 2 3 into 4, दैट इज आपका हो जाएगा 24। और भी एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका वैल्यू ये चारों डिटर्मिनेंट हमने जो लिखा है आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल डायगोनल देखना है। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में कौन बैठे, ए बी सी, उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए इंटू ए बी इंटू सी, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ए बी सी। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एक भी 0 नहीं है, देखिए एक 0 है बट सारे एलिमेंट 0 नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रूल प्रॉपर्टी 4 बोल रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 रहने से या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में भी 0 रहने से होगा। मतलब देखिए यहाँ पे तो नीचे तो नहीं है 0 सारे एलिमेंट, यहाँ पे बी 0 भी नहीं हो सकता है, सी 0 भी नहीं हो सकता है, बट ऊपर में देखिए सारे एलिमेंट 0 है, 0 0 0, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे रहने से भी 0 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 रहने से भी उसका वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में भी सारे एलिमेंट 0 रहने से
उसका वैल्यू हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे भी, नीचे देखिए सारे एलिमेंट जीरो है, ये देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो है, और यहाँ पे भी ऊपर में भी सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसका वैल्यू वही हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। आप कोई भी एक मानिए, इसको मानिए ना, तो सारे एलिमेंट से जीरो हो चुका है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए इंटू जीरो इंटू वन, दैट इज जीरो, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। प्रॉपर्टी 5 लिख लीजिए कॉपी में, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका मतलब क्या है? ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आपको बताया था कि जो सोए रहते हैं उसको वो रो बोलते हैं, जो खड़े रहते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी 5 बोल रहे हैं, अगर सारे रो को कॉलम में बदल दे या फिर सारे कॉलम को सारे रो में बदल दे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहता है। मतलब हम बोलना चाहते हैं, देखिए अच्छे से, ये जो खड़े हैं इसको सुला दीजिए, 1 3 ये खड़े हैं ना, ये कॉलम है ना, कॉलम को रो बना दीजिए, सुला दीजिए, तो 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। और 2 7 जो खड़े हैं उसको सुला दीजिए, सुला देंगे तो 2 7 ऐसे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया, सारे कॉलम्स को रो में बदल दिया। देखिए ये डिटरमिनेंट का कॉलम क्या था, कॉलम में 1 3 था, तो यहाँ पे ये डिटरमिनेंट का रो में 1 3 आ गया। इस डिटरमिनेंट का कॉलम में क्या था 2 7, यहाँ पे रो में क्या आया 2 7। या फिर आप देखिए ना, रो में 1 2 था, ये नेक्स्ट डिटरमिनेंट का कॉलम में 1 2 आ गया, रो में 3 7 था, इसमें कॉलम में 3 7 आ गया। बोला कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहेगा। मतलब हम बोलना चाहते हैं, देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, तो 1। तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, दैट इज 1। देखिए वैल्यू सेम हो गया। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि अगर एक डिटरमिनेंट का सारे रो को कॉलम में बदल देंगे या फिर सारे कॉलम को रो में बदल देंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहता है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एक एग्जांपल आपको देते हैं, देखिए एक डिटरमिनेंट लिखते हैं 1 0 0 2 5 0 0 7 2। ओके, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है आपको बता चुके हैं कि ये एक प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, दैट इज 1 इंटू 5 इंटू 2, दैट इज 10। ओके स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स है, सारे रो को हम कॉलम में बदल देना चाहते हैं। देखिए जो खड़े हैं या फिर सारे कॉलम को रो में बदल देना चाहते हैं, जो खड़े हैं उसको सुला दीजिए। तो 1 2 0 खड़े थे, उसको सुला दिया 1 2 0। आप याद रखने का एक तरीका है, 0 5 7 ये कॉलम को हम सुला देंगे तो 0 5 7 ऐसे सो जाएगा, और 0 0 2 इसको सुला देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 2। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हो गया। तो इसको जब हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इंटरचेंज कर देंगे सारे रो को कॉलम में या सारे कॉलम को रो में, तो इसका वैल्यू भी अनचेंज हो जाए। देखिए ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 2। लास्ट प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 4 से इसका वैल्यू भी 10 आया। देखिए तो रो को कॉलम में बदल देने से और कॉलम को रो में बदल देने से डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके एक बहुत इंपॉर्टेंट साम्स करते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का साम्स है, तो लिखिए आप क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्स है। स्टूडेंट लिख लीजिए, इवैल्यूएट 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो ये जो साम्स हमने लिखा है इसको हम दो मेथड में सॉल्व करेंगे, एक प्रॉपर्टी से करेंगे और एक डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड तो हम आपको सिखा दिया था कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रो 1 वाइज हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। ओके, ये जो रो 1 फर्स्ट रो इसके अलोंग हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। फर्स्ट रो में कौन कौन बैठे हो लिख लीजिए, तो 0 a माइनस बी, और फर्स्ट रो का साइन क्या है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिखना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट देना है। तो उसके बाद ऐसे छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा।
तो डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। तो जीरो जहाँ पे बैठे उस रो कॉलम आपको कैंसिल करना है। तो ऐसे रो कॉलम आपको लास्ट वीडियो में बताया कि 0 -c C0, और ए जहाँ पे बैठे हैं रो कॉलम आपको कैंसिल करना है ऐसे। तो क्या दिखाई दे रहा है बोलिए, -a -c B0, तो -a -c B0 एंड -b जहाँ पे बैठे हैं वो रो कॉलम कैंसिल करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, -a0 BC, -a0 BC। उसके बाद देखिए 0 इंटू समथिंग इज 0 हो जाएगा, तो माइनस के बदले माइनस, ए के बदले ए, और दिस इंटू दिस इज 0 माइनस बी इंटू माइनस सी, माइनस बी सी और माइनस बी सी इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस ए सी माइनस बी इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए इंटू ए बी सी, माइनस ए इंटू प्लस बी सी, माइनस ए इंटू प्लस बी सी इज माइनस ए बी सी, और यहाँ पे माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ए सी इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी सी, तो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा 0। तो ये जो डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू क्या आया आपको, इसका वैल्यू आया 0। तो हम दूसरा मेथड में प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अनदर मेथड, ये तो हमने एक्सपेंड करके आपका ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया। तो विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंड ना करके हम प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, अनदर मेथड बोल के लिखिए। तो लेट करिए, लेट डी इक्वल टू बोल के डिटर्मिनेंट को डी मानिए। उसके बाद एक काम करिएगा, हम यहाँ पे सामने ही करते हैं, हम फर्स्ट रो में माइनस से भर देना चाहते हैं। मतलब हम देखिए 0 को तो -0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 तो -0 तो 0 ही होता है। अब देखिए ए को आप माइनस ऑफ माइनस से लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में प्लस ए हो जाएगा, तो ए मतलब प्लस है। और माइनस बी को तो माइनस बी छोड़ दीजिए, जहाँ पे माइनस है वो अनचेंज रखिए। जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, यहाँ पे तो माइनस प्रेजेंट है ही, तो हम लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 0 को -0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो माइनस है ही। बी को आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस बी। सी को आप माइनस ऑफ माइनस सी लिखिए, और यहाँ पे 0 को -0 लिखिए। आप फर्स्ट रो देखिए अच्छे से, फर्स्ट रो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद आप एग्जाम में आप इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ऐसे लिखिएगा। तो फर्स्ट रो से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -1। तो फर्स्ट रो से -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू 1 है एक्चुअली, यहाँ पे -a इंटू -1 है, यहाँ पे b इंटू -1 है। तो -1 कॉमन लेंगे तो 0 बचेगा, -a बचेगा और b बचेगा। हम बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट रो में ये माइनस और ये माइनस को भूल जाइए, जो भूल गए हम यहाँ पे लिख दिया। और ये सेकंड रो में सारे माइनस को भूल जाइए, तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे c बचेगा। और थर्ड रो में ये जो बाहर माइनस, ये माइनस और ये माइनस को भूल जाइए, तो क्या बचेगा, -b -c 0। तो इस सेकंड रो से -1 कॉमन लिया था, तो यहाँ -1 लिखना है। थर्ड रो से -1 कॉमन लिया तो -1 लिखना है। तो ऐसे उसके बाद देखिए -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1। आपको लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताया कि डिटर्मिनेंट का ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है, ये तीनों कॉलम को हम रो में बदल लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट कॉलम को हम सुलह देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 a -b। सेकेंड कॉलम को सुलह दीजिए, मतलब ऐसे सुलह दीजिए, वो खड़े हैं, तो -a 0 -c। और थर्ड कॉलम को इसको सुलह दीजिए तो क्या मिलेगा, b c 0। अच्छा से देखिएगा स्टूडेंट्स, अच्छा से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस के बदले माइनस लिखिए, -1। और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट देखिए और ये डिटर्मिनेंट देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको देखिए और ये जो डिटर्मिनेंट है इसको देखिए, पूरा सेम है। देखिए 0 है, a है, -b सब कुछ सेम है। तो इसको हम क्या माने थे, इसको हमने d माने थे, तो ये भी तो d हो जाएगा, क्योंकि इसको d मानेंगे तो ये भी तो d हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसके बदले d लिख सकते हैं, इंटू d लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, d को हम सिंप्लीफाई करते करते, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये,
तो डी को सिंप्लीफाई करते 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 हमको क्या मिला, माइनस डी, माइनस वन इंटू डी इज माइनस डी, एक्चुअली माइनस डी। तो देयरफॉर आप नेक्स्ट लाइन हम जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ से करिए। देयरफॉर बोल के लिखिए आप, देयरफॉर डी को सिंप्लीफाई करते करते क्या मिला, माइनस डी। तो माइनस डी को आप लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा, 2d हो जाएगा, माइनस डी इधर आएगा तो प्लस डी, और डी प्लस डी क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू 0 हो जाएगा। और d क्या मिलेगा, 0/2 इज 0। और d क्या माने थे, d तो ये सम्स को d माने थे, तो ये जो d का वैल्यू यहाँ पे ये उठा के आप ये d के जगह पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी। बताइए, तो d के बदले हम ये लिख लिया और इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू कितना है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 0। एक्सपेंड करके क्या आया था, 0 ही आया था, विदाउट एक्सपेंडिंग हमको 0 आया था। देखिए एक्सपेंड करके तो सबको ही आता है, विदाउट एक्सपेंडिंग इसीलिए एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, सेम प्रोसेस में आपका सेम प्रोसेस में आपको करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लिखिए प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आपको जो सेकेंड मेथड सिखाया एक्सपेंड ना करके आपको प्रूव करना है। और एक क्वेश्चन लिखते हैं जो इसके तरह ही है, ओके, पूरा डिटो सेम प्रॉब्लम है। आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद सम्स कॉपी में लिख लीजिए और ट्राई करिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग 0 5 2 -5 0 -3 -2 3 0 इक्वल टू 0। आपको अगर एग्जाम में विदाउट एक्सपेंडिंग बोल दिया जाएगा तो आपको प्रॉपर्टी 5 से ही करना है, ओके। तो आपको हम अभी बताए इस टाइप का सम्स। तो पहले आपको क्या करना है, लेट करना है। तो लेट डी इक्वल टू दिस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर जगह पे माइनस लाएंगे। तो माइनस ऐसे लिखिए आप, -5 -0 -3 -2 -3 -0 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट रो से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लीजिए। या फर्स्ट कॉलम से भी आप सोच सकते हैं, फर्स्ट रो से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 0 -5 और यहाँ पे -2 बचेगा। सेकेंड रो से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 0 3 बचेगा। और थर्ड रो से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 -3 0 बचेगा, ओके। तो इसका -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन हम करते हैं, आप क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट को, ये जो डिटर्मिनेंट का सारे कॉलम को हम रो में बदल देंगे। तो ये कॉलम को सुला देंगे तो क्या हो जाएगा 0 5 2, और ये जो कॉलम है इसको सुला दीजिए तो क्या हो जाएगा -5 0 -3, और ये जो थर्ड कॉलम है इसको सुला देंगे तो क्या हो जाएगा -2 3 0। ये हो गया ना। आप देखिए ये जो D माने थे इसको यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा इंटरचेंजिंग ऑल रोज इनटू कॉलम्स, ये लिख दीजिए, या इंटरचेंजिंग ऑल कॉलम्स इनटू रो, मतलब कॉलम को रो में बदल करके हमको मिला ये लाइन। तो आप ये जो प्रॉपर्टी 5 आप लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 के बदले -1 लिखिए। और ये तो D था तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो -1 इंटू D। तो गिवन सम D को सिंप्लीफाई करते करते हमको क्या मिला -D। तो क्या लिख सकते हैं उसके बाद, हाँ आप यहाँ पे लिखिए देयरफॉर D इक्वल टू, देयरफॉर लिखिए D इक्वल टू क्या मिला, D को सिंप्लीफाई करते करते -D मिला। और 2D, ये -D को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो 2D हो जाएगा, 2D 0, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और D क्या था, D तो गिवन सम था, देयरफॉर गिवन सम बोल के 0 5 2 -5 0 -3 और -2 3 0। इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 0। बहुत सिंपल सम है।
और एक साम्स हमने लिखा है 0 -5 -2 5 0 10 2 -10 0 इक्वल टू 0। आपको विदाउट एक्सपेंडिंग इसको प्रूव करना है, जैसे आपको सिखाया खुद स्टूडेंट। ये सॉल्व करके हमको कमेंट करिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी 6। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। लिख लीजिए कॉपी में। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ओके, देखिए आपको समझा देते हैं। सपोज हमने ये डिटर्मिनेंट लिखा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये दिस इंटू दिस दैट इज 60 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 30, तो क्या हो जाएगा 30 आया। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है सेकंड रो, ये डिटर्मिनेंट का दोनों रो हम इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो रो 1 हम रो 2 में लिखना चाहते हैं और रो 2 को रो 1 में लिखना चाहते हैं। तो बोला कि ये जो डिटर्मिनेंट का हम दो रो इंटरचेंज के चेंज करने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखते हैं नेगेटिव आता है कि नहीं। तो 6 5 जा 30 माइनस 2 30 जा 60। तो देखिए 30 माइनस 60 इज माइनस 30। देखिएगा, तो हम जब दो रो इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आ गया। इसका उल्टा आ गया, देखिए नेगेटिव। तो एक काम करिए, तो हम ये जो -30 है देयरफॉर आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू क्या आया, -30। इसको आप D1 मानिए, ये डिटर्मिनेंट को D1 मानिए और इस डिटर्मिनेंट को D2 मानिए। ओके, तो D1 देयरफॉर D1 का वैल्यू क्या मिला, D1 का वैल्यू हमको 30 मिला था और D2 को मिला है -30। देखिए ये जो माइनस है, माइनस को आप यहाँ पे लिखिए, ये 30 के जगह पे, 30 के जगह पे आप D1 लिख सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर D2 तो D1 से ही बनाया, ये जो D2 ये D1 से ही बनाया, तो D2 क्या आया, माइनस ऑफ D1। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ये माइनस को लेफ्ट साइड में लेकर आइए, तो D1 क्या है, माइनस D2। समझिएगा, D1 क्या हो जाएगा, माइनस D2। तो D1 के बदले जो गिवन साम है वो लिख लीजिए। D1 क्या है, 2 5 6 30 और D2 के जगह पे जो गिवन साम है वो लिख लीजिए 6 30 2 5। आप बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं आप। देखिए स्टूडेंट, अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग है बहुत। देखिए ये रो को हम जब इसमें यहाँ पे लिखेंगे, मतलब दो रो, ये जो फर्स्ट रो और सेकंड रो इंटरचेंज करेंगे। देखिए इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट के सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ओके, क्योंकि देखिए ना इसका वैल्यू क्या होता है, -30 और इसका वैल्यू है 30, तो माइनस ऑफ -30 तो 30 इक्वल टू 30 तभी होगा ना। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू होता है -30 तो माइनस ऑफ -30 तो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा और इसका वैल्यू तो तभी ना पॉजिटिव बराबर होगा, इसीलिए हमने किया है। तो ये प्रॉपर्टी से और एक साम्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज 1 0 0 2 3 0 4 5 6। ओके, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए कितना होगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 3 × 8 6 दैट इज 18। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करना चाहते हैं, या फिर हम फर्स्ट रो ये और इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो क्या होता है देखते हैं, 0 3 5 1 2 4 0 0 6। तो क्या एक पहले आपको माइनस देना पड़ेगा। अगर दो रो इंटरचेंज करेंगे तो पहले आपको, मतलब इसके बाद वाला लाइन आप ये लाइन लिखना चाहते हैं तो पहले आप माइनस देना पड़ेगा। तो हमको ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 18 मिला, आप याद रखिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो डिटर्मिनेंट आपको इसको सिंप्लीफाई करिए, वो भी 18 आएगा। देखते हैं, तो हम एक्सपेंड करना चाहते हैं लास्ट रो वाइज। तो माइनस जैसे आप छोड़ दीजिए, तो लास्ट रो में क्या है, 0 0 6, तो 0 0 6 आपको ऐसे लिखना है 0 0 6।
उसके बाद लास्ट रो का साइन क्या है, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट रो का साइन है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस लिखना है, तो छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बनाना है, हम एक्सपेंड करके करना चाहते हैं। तो देखिए 0 इंटू समथिंग, ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 0, 0 इंटू दिस डिटर्मिनेंट 0, हम ये यहाँ पे फिल नहीं करेंगे, बट ये 6 का ये डिटर्मिनेंट फिल करेंगे। तो 6 के तरफ रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा 0 3 1 2, तो यहाँ पे लिखना है 0 3 1 2। एग्जाम में आप सिर्फ ये करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में सिर्फ आप इतना कर दीजिएगा, एग्ज़ाम में सिर्फ इक्वल देके माइनस देके ब्रैकेट के अंदर 6 इंटू दिस डिटर्मिनेंट ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू क्या होता है -6 इंटू, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 -3, दैट इज 0 - 3 इज -3, तो -3 इंटू -6 क्या हो जाएगा +18। पहले तो हम ये इसका वैल्यू क्या आया था 18 आया था कि नहीं, तो +18 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे इक्वल टू 18। तो ऐसे कोई भी दो रो इंटरचेंज करने से तब भी इसका वैल्यू माइनस आएगा, और दो कॉलम इंटरचेंज करिए तब भी माइनस नेगेटिव आ जाएगा। मतलब हम देखिए सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं, मतलब इसके बदले ये डिटरमिनेंट को उठा के यहाँ ये कॉलम को उठा के यहाँ पे लिखेंगे, ये कॉलम को उठा के ये यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को अनचेंज रखिए, तो 4 5 6 हम सेकेंड कॉलम की जगह पे लिखा और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स थर्ड कॉलम में लिखा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, हमेशा याद रखिए। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, इसका वैल्यू -18 आएगा, तो -18 इज +18। ऐसे आप सेकंड रो सेकंड कॉलम को, सेकंड रो थर्ड रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स और दो प्रॉपर्टी बचा है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, आपको सिर्फ हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, आपको समझा देते हैं। सपोज एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए 10 5 2 10, ओके, तो इसका वैल्यू देखते हैं कितना होता है। तो 10 10 जा 100 माइनस 2 5 जा 10, दैट इज 100 माइनस 10 इज 90 मिला। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना मिला आपका 90। तो हम ये डिटर्मिनेंट को तोड़ना चाहते हैं, मतलब तोड़ना चाहते हैं मतलब हम देखिएगा, अच्छा समझिए, अच्छा पहले ये डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट का सम फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि पहले आप कोई भी रो लीजिए या फिर कोई भी कॉलम लीजिए। हम पहले क्या करते हैं, कोई भी एक कॉलम ले लेते हैं, हम 10 2 ये फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम को आपको फिक्स रखना है, मतलब दोनों डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम को आपको फिक्स रखना है, ओके। आप जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को आपको तोड़ देना है, मतलब 5 को आप लिख सकते हो, देखिए 1 + 4, 5 को लिख सकते हो 1 + 4, मतलब हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे आप 1 + 4 लिख सकते हो। तो पहला 1 आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट में दे सकते हैं और दूसरा 1 आपको सेकंड डिटर्मिनेंट में देना है। और 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 + 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 की जगह पे 2 + 8, तो पहला यहाँ पे डिटर्मिनेंट में 2 देना है और दूसरा डिटर्मिनेंट में 8। आप बोलेंगे क्यों, 10 को तो 3 + 7 भी लिख सकते हैं, 0 + 10 भी लिख सकते हैं। देखिए ना, अगर यहाँ पे 10 था ना, आप यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं, यहाँ पे 10 भी दे सकते हैं, तब भी वैल्यू रिमेन अनचेंज रहेगा, मतलब 90 आएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5, तो 5 को हमने तोड़ के लिखा, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 4 दिया, और 10 को हमने पहले 0 दिया, यहाँ पे 10 दिया। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। तो 10 × 0, 10 × 0 इज 0, माइनस 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस 10 10 जा कितना होता है 100, माइनस 2 8 जा 2 4 जा 8, दैट इज -2 प्लस 100 माइनस 8 क्या होता है 92। तो 92 माइनस 2 क्या हो जाएगा 90, देखिए 90 तो आया, ओके। स्टूडेंट्स आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको एक कॉलम को फिक्स रखना है। अगर आप ऐसे लिखते, सपोज आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे लिख देंगे कि ये 10 को हम 5 लिखेंगे और दूसरा डिटर्मिनेंट में 5 देंगे, दूसरा डिटर्मिनेंट में 5 देंगे, और ये 5 को यहाँ पे 5 ही रखते हैं और दूसरा डिटर्मिनेंट में 0 देंगे, और यहाँ पे 2 को 1 + 1 लिखते हैं, 10 को यहाँ पे 5 और 5 लिखते हैं। देखिएगा ये डिटर्मिनेंट का अलग से वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसका वैल्यू 90 नहीं आएगा। देखते हैं
यहाँ पे 5 5 जा 25 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 5 5 जा 25 माइनस 1 0 जा 0, तो यहाँ पे 20 आएगा प्लस 25 दैट इज़ 45। 45 तो 90 के बराबर नहीं होता है, तो इसीलिए आपको एक रो या फिर एक कॉलम को फिक्स रखना है। चलिए आप कॉलम को तो तोड़ के दिखाया, आप रो को दो तोड़ते हैं। तो ये डिटरमिनेंट को हम तोड़ना चाहते हैं, तो कोई भी एक रो को फिक्स रखिए। हम सपोज सेकेंड रो को फिक्स रखते हैं, तो 2 10 आप लिख लीजिए यहाँ पे 2 10, और ये 10 को तोड़ दीजिए आप। हम यहाँ पे 3 देते हैं और यहाँ पे 7 देते हैं, और ये 5 को, फर्स्ट रो को हम तोड़ना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 को यहाँ पे आप 6 दीजिए और यहाँ पे -1 दीजिए, क्योंकि 5 को तो 6 -1 लिख सकते हैं ना। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 को हमने 3 यहाँ पे दे दिया और 7, और 5 को 6 में। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। देखिए 90 आएगा 100%। 3 10 जा 30 माइनस 6 12 जा 6 2 जा 12 प्लस 7 10 जा 70 माइनस 2 इंटू -1 क्या होता है -2। तो यहाँ पे आएगा, अच्छा ऐसे देखिए 30 प्लस 70 क्या होता है 100 माइनस 12, और ये माइनस माइनस प्लस, तो +2 दैट इज़ -12 और +2 क्या हो जाएगा -12 +2 हो जाएगा -10 और +100 क्या हो जाएगा 90। देखिए वैल्यू सेम आया। तो देखिए यहाँ पे क्या किया था, सेकेंड रो को अनचेंज रखा, सेकेंड रो को हम दोनों में लिख दिया, और इसको 10 को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 -1 यहाँ पे लिख सकते हैं, 20 माइनस यहाँ पे 20 लिखिए, यहाँ पे -10, ये 10 को अब लिखिए, यहाँ पे 20 लिखिए, यहाँ पे -10 लिखिए, तब भी वैल्यू सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी आई हो पप्पू, समझ में आया। ये प्रॉपर्टी का बहुत सुंदर एक एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए इसको एक्सपेंड करके करिए, इसको एक्सपेंड करके करिए, आपका वैल्यू 0 आएगा एक्सपेंडिंग मेथड में। बट आपको ये जो प्रॉपर्टी आपको सिखाया, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? तो हम ये डिटर्मिनेंट को तोड़ना चाहते हैं 2 डिटर्मिनेंट में। ओके, तो हम आपको बताया कि कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम को, या फिर आपको एक कॉलम के रिस्पेक्ट में आपको तोड़ना है, या फिर एक रो के रिस्पेक्ट में आपको तोड़ना है। तो हम एक काम करना चाहते हैं कि कॉलम को फिक्स रखते हैं, तो हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को फिक्स रखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम लिख लीजिए और सेकंड कॉलम लिख दीजिए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, हम इसको फिक्स रख दिया। आप क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को हम तोड़ देना चाहते हैं। तो थर्ड कॉलम को हम कैसे तोड़ेंगे कि a+1 है, तो हम यहाँ पे a देते हैं, यहाँ पे 1 देते हैं, और सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट को तोड़ देते हैं, तो b+1 को यहाँ पे b देते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं, और थर्ड एलिमेंट को यहाँ पे c देते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं। तो आपको बताया था एक प्रॉपर्टी बताया था कि एक डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 कॉलम या फिर कोई भी 2 रो देखने में सेम होता है, तो आइडेंटिकल होता है, तो उसका वैल्यू होता है 0। तो देखिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, देखिए सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम देखने में सेम है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। प्लस यहाँ पे देखिए दूसरा डिटर्मिनेंट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम देखिए पूरा देखने में सेम है, आइडेंटिकल है, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो जाए। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। आपको लिख देना है, सिंस इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट second column and C2 and C3 are identical, and in second determinant C1 and C3 are identical। आपको ब्रैकेट में लिख देना है। देखिए आपका कितना 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत साम्स कर दोगे। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया 0। आप एक्सपेंड करके देखिए, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लिख लीजिए, a + b a + b + c। सेकेंड रो में है b + c a + b + c। थर्ड रो में है c + a + b + c। ये साम्स को आपको इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू कितना है आपको निकलना है। देखिए ये अगर एक्सपेंड करके करना चाहते हैं, देखिए आप सिर्फ हम एक्सपेंड किया था, इतना बड़ा टर्म आ गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है a + b, मतलब ये आधा घंटा लग जाएगा। बट ये प्रॉपर्टी से आप एक्सपेंड करके देखिए, टाइम वेस्ट, सिर्फ टाइम वेस्ट। एग्जाम में आपका ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का देगा या फिर 3 मार्क्स का भी दे सकता है। तो आपको प्रॉपर्टी से आप कर दीजिए, फटाफट हो जाएगा। प्रॉपर्टी में आपको अभी बताया कि
आपको हमेशा याद रखना, कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो को हम फिक्स रखेंगे। इस साम्स के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा दो कॉलम या फिर कौन सा दो रो को आपको फिक्स रखना है, ये साम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे सी प्लस है। तो हम फर्स्ट कॉलम को हम फिक्स रखते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे भी फिक्स रखना पड़ेगा ए बी सी। सेकेंड कॉलम को भी फिक्स रखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। और यहाँ पे इसको हम तोड़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, तो यहाँ पे पहला डिटर्मिनेंट में ए प्लस बी देते हैं, लास्ट डिटर्मिनेंट में सी देते हैं। और सेकंड में बी प्लस सी है, तो यहाँ पे बी प्लस सी रखते हैं, तो लास्ट में रखते हैं ए को। और यहाँ पे सी प्लस है, तो यहाँ पे सी प्लस ए रखते हैं, लास्ट में रखते हैं बी को। और यहाँ पे जैसे है आप लिख लीजिए ए प्लस बी, हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, तो सी प्लस ए ये हो जाएगा। देखिए आपको अभी बताया कि कोई भी दो कॉलम अगर एक डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल होता है तो इसका वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप करना है इसको, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है क्यों ये इसका वैल्यू 0 आया। आपको लिखना है सिंस सेकेंड कॉलम है थर्ड कॉलम है आइडेंटिकल 0 प्लस। आप देखिए ये जो डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक करने से और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए हम मिडिल जो सेकंड कॉलम है इसको हम ब्रेक कर देंगे दो डिटर्मिनेंट में, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का अनचेंज रखिए, तो ए बी सी यहाँ पे लिखिए, ए बी सी यहाँ पे लिखिए। और थर्ड कॉलम देखिए सी ए बी, यहाँ पे भी लिखना है सी ए बी। ये जो सेकंड कॉलम को पहला डिटर्मिनेंट में देते हैं ए और दूसरा डिटर्मिनेंट को बी देते हैं। यहाँ पे बी प्लस सी है, पहले बी देते हैं और दूसरा में सी देते हैं। और यहाँ पे सी प्लस है, पहले सी देते हैं और दूसरे में ए देते हैं। यहाँ पे देखिए फिर जब हम इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट डिटर्मिनेंट देखिए, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, आप देखो इसको कैलकुलेट कर देने से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद वाला लाइन हम ऊपर में करते हैं, तो 0 प्लस 0 यही हो जाएगा। आप तो इसको एक्सपेंड करना कितना आसान है स्टूडेंट्स, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो हम फर्स्ट रो वाइज ब्रेक करना चाहते हैं, तो ए बी सी आपको लिखना है और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाइए, बहुत सिंपल है। तो ए जहाँ पे बैठे रो कॉलम कैंसिल कर देंगे तो सी ए बी, बी जहाँ पे बैठे रो कॉलम कैंसिल कर दीजिए तो बी ए सी बी, सी जहाँ पे बैठे यहाँ पे रो कॉलम कैंसिल कर तो बी सी सी ए। तो इसका हो जाएगा ए इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी ए सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करिए, तो ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब, तो ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करके आया, जो गिवन साम्स था उसका वैल्यू कैलकुलेट करके आया 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। बहुत सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स, यही मेथड। आप अगर प्रीवियस मेथड एक्सपेंडिंग वाला पहले ही एक्सपेंड कर देते तो आपका ये सम्स आधा घंटा लग जाता। ये सम्स करने के लिए अनदर मेथड भी है, और भी सिंपल है, इसको और भी छोटा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 and 7. In next video we will discuss property, last property, that is property 8. Property 8 is the king of determinant. आप समझिएगा property 8 क्या है, राजा है। क्यों राजा है, प्रॉपर्टी 8 अगर नहीं जानेंगे तो डिटर्मिनेंट में आप कुछ नहीं सीखेंगे। अभी तक जितना हम लोग सीख चुके हैं उससे सिर्फ 10% सम होगा, बाकी 90% सम्स ये प्रॉपर्टी 8 से डिपेंड करेगा। आप अगर डिटर्मिनेंट में फुल मार्क्स चाहते हैं या फिर डिटर्मिनेंट को फेवरेट बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी 8 आपको सीखना ही पड़ेगा।